गया। समितियों के जो सदस्य होंगे उन्हें लेकर बड़ी जानकारी साझा की गई। बीजेपी की ओर से कहा गया कि जीत बीजेपी की होगी। राजेंद्र सिंह शेखावत प्रमोद वरिष्ठ चुनाव में बनाए गए हैं सदस्य। प्रभुलाल सैनी को भी सह संयोजक बनाया गया है। राखी राठौड़ संयोजक बनाई गई है। सह संयोजक के रूप में उनकी भी नियुक्ति की गई है। तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अरुण सिंह की ओर से ये बयान सामने आए हैं। प्रदेश प्रभारी और गहलोत शासन में सभी वर्ग परेशान है। अरुण सिंह की ओर से ये भी आरोप लगाए गए हैं राज्य सरकार पर। तो एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना साधा गया है। प्रदेश संकल्प कमेटी का ऐलान किया गया है और कौन कौन से इसमें खास सदस्य रहने वाले हैं इसे लेकर जानकारी साझा की गई। वो लिस्ट तैयार कर ली गई है जिन लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जो अनुभव के साथ हैं, उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरुण सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे और वो लिस्ट तैयार कर ली गई है जिन्हें इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है, जिन्हें के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो अरुण सिंह की ओर से ये दावा किया गया है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। गहलोत शासन में सभी वर्ग परेशान हैं। उनका कहना है कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है और यही वजह है कि अब जनता सत्ता बदलने के मूड में है और निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया गया है। प्रभुलाल सैनी को सह संयोजक बनाया गया है। राखी राठौड़ भी सह संयोजक नियुक्त की गई है। तो एक बार फिर से दावा किया गया है बीजेपी की ओर से कि इस बार सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। सीपी जोशी को भी आपने सुना, अरुण सिंह को भी आपने सुना। जहां सीपी जोशी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना साधा, तो वहीं अरुण सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता में बीजेपी की वापसी होने जा रही है क्योंकि गहलोत शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। सभी वर्ग गहलोत शासन से परेशान है। तो बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है और इसके साथ साथ प्रदेश संकल्प समिति का भी ऐलान किया गया है। कौन कौन से मेंबर्स इसमें रहने वाले हैं इसे लेकर बड़ी जानकारी मीडिया के सामने साझा की गई। सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 2 महत्वपूर्ण समितियों का ऐलान किया गया है। कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं इसमें? अर्जुन राम मेघवाल जी, उसके साथ साथ घनश्याम तिवारी जी, करोड़ीलाल मीणा जी, सुभाष मेहरिया जी, अनेकों नाम ऐसे हैं। और उसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को उसमें रखा गया है। और उसमें एससी समाज के, एसटी समाज के, ओबीसी समाज के, हर समाज के लोगों को भी जोड़ा गया है, जिससे कि महिलाओं की अपेक्षा, युवाओं की अपेक्षा, अलग अलग समाज की अपेक्षा, उन अपेक्षाओं को लेकर के एक मैनिफेस्टो बने, घोषणा पत्र बने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनना तय है, प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। लोगों की अपेक्षा को उसमें संकल्प पत्र में जोड़ा जाए और उसके अनुरूप सरकार काम करेगी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो आपने घोषणा की है, बड़ी घोषणा की है, इसमें तमाम जातियों को साधा गया है। इम्पोर्टेंट भूमिका वसुंधरा राजे को लेकर क्या उन्हें लेकर घोषणा होनी है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो अभी आपके पास है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, उसकी घोषणा हुई है। वो डे टू डे बैठ करके यहाँ काम करना होता है, प्रबंधन करना होता है। उसमें बहुत अनुभवी लोग हैं और यही इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है, इतना बढ़िया प्रबंधन करेगी कि प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे। और मैनिफेस्टो कमेटी, और वह, अरे उनका भी रोल है ना चुनाव में प्रचार, कब से शुरू होगी सर? और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है, उनका बहुत बड़ा रोल है। कैंपेन करेंगे, 2 बार यहाँ पे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। हम सबकी एक तरीके से हम सब उनको सम्मान करते हैं। वो जबरदस्त प्रचार करेंगे। परिवर्तन सितंबर के पहले सप्ताह में परिवर्तन यात्रा निकलेगी। चार परिवर्तन यात्रा निकलेगी। चारों परिवर्तन यात्रा में अलग अलग जो है नेता उसको लेके चलेंगे और वह नेता रोटेट भी करते रहेंगे। चुनाव कैंपेन कमेटी अलग से बनेगी।
समय आने दीजिए, बिल्कुल बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बड़ी घोषणा जो है वो की गई है बीजेपी के द्वारा। परिवर्तन यात्राओं की भी घोषणा हो चुकी है। आज 3 बड़ी घोषणा जो है वो बीजेपी द्वारा की गई है। पहले चुनाव प्रबंधन समिति है, संकल्प समिति है, इसके साथ ही परिवर्तन यात्राओं का भी आगाज जो है वो सितंबर के पहले सप्ताह में होने वाला है। तो बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है, बड़े जिम्मेदारी जो है वो तमाम नेताओं को दी है। मैनिफेस्टो कमेटी में जो है वो संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को जो है वो बनाया गया है। साथ ही चुनाव कमेटी की जो है वो नारायण पंचारिया को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग सदस्य जो है वो बनाए गए। वसुंधरा राजे के लेकर जो है वो तमाम नेताओं का कहना है कि वो हमारी बड़ी नेता है और उनको भी कोई न कोई जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन परिवर्तन यात्रा के बारे में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में परिवर्तन यात्राएं जो है वो निकलने वाली है। राजस्थान के 4 अलग अलग दिशाओं से ये परिवर्तन यात्राएं जो है वो निकलेंगी और उसमें जो है वो तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी लगातार यहाँ पर मौजूद है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो काफी सीनियर लोग हैं। उन्हें जमीन क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति एक बड़ा रोल प्ले करता है चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर। कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं और क्या कुछ बड़े चेहरे छूट भी गए हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, चाहे बात किरोड़ीलाल मीणा हो या फिर अर्जुन मेघवाल हो, नारायण पंचारिया हो। तमाम जो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, और उनको जो है वो जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और क्योंकि जिस प्रकार से इस बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि इस क्षेत्र में जो लोग सीनियर नेता हैं उनको जो अलग अलग क्षेत्र की अनुभव जो है वो रखते हैं, उनको जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। वो घोषणा पत्र बनाएंगे और वो ये घोषणा पत्र जो है वो जमीन पर लागू किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, 2 कमेटियों की घोषणा, किस प्रकार से तमाम नेताओं को एडजस्ट किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने दोनों कमेटी की घोषणा, जो हमारी संकल्प पत्र समिति है उसकी भी और प्रबंधन समिति की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत पुराना है, संगठन बहुत मजबूत है, अनुभवी लोग हैं। इसलिए अनुभव के आधार पे जो पंचारिया जी को, नारायण पंचारिया जी को उसको प्रमुख बनाया गया। उसी के साथ साथ हमारे जो ओमकार लखावत जी हैं उनको भी सहप्रभारी, उसी के राजवर्धन राठौड़ जी हैं, भजन लाल जी हैं, अनेकों कार्यकर्ताओं को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। सब अनुभवी कार्यकर्ता हैं और चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी का नहीं होता। और राजस्थान में इसी चुनाव प्रबंधन का इतना सुदृढ़ चुनाव प्रबंधन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय हासिल होने वाली है और कांग्रेस की हार होगी। संकल्प समिति में किस प्रकार की नेताओं को शामिल किया गया और वो किस प्रकार का काम करेंगे? राजस्थान के लोग हाहाकार की स्थिति में हैं, युवा परेशान, महिला परेशान और सब वर्ग के लोग परेशान हैं। लोगों की गहलोत जी पे और गहलोत के सरकार पे बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। लोगों की अपेक्षा आकांक्षाएं क्या है, इनको जानने के लिए हमारी संकल्प पत्र समिति है, वह उसके लोग जाएंगे। और संकल्प पत्र समिति में अगर देखेंगे तो हर वर्ग को, उसमें एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को समाहित किया गया, हर वर्ग के लोगों को लिया गया है। वह जाकर आकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आपकी आकांक्षा क्या है, सरकार क्या काम करना चाहिए, तो वह आकांक्षा लेकर के आएंगे। उनकी आकांक्षा अपेक्षा के लेते हुए हमारे जो उसके प्रमुख है आदरणीय कानून मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी, वह चर्चा करने के बाद वो संकल्प पत्र आगे लेकर गए। सर, परिवर्तन यात्राएं कब से शुरू होने वाली है और उसकी जिम्मेदारी किन्हें दी जाएगी? यह सितंबर के फर्स्ट वीक शुरू होगा। चारों दिशाओं से अलग अलग यात्राएं। कौन बड़े नेता शामिल होंगे? सब नेता शामिल होंगे, सारे नेता। वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सारे नेता शामिल होंगे, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से ये कमेटियां जो है वो बनाई गई है। और इस वक्त जो है वो यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर सवाल जो जिस प्रकार से किया जा रहा था, उस पर जो है वो कहा जा रहा है कि
उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं? राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित है, न राजस्थान के किसान सुरक्षित है, न राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, न राजस्थान का व्यापारी व्यवसायी सुरक्षित है। हर एक व्यक्ति एक डर के साये में, एक खौफ के साये में जी रहा है। बच्चे थे 8वीं के टॉपर और 10वीं के टॉपर, 93,000 बच्चे हैं, 4 साल केवल आपको बच्चे ही दिखा रहे हैं। राजस्थान में जितनी घोषणाएं हुई है उनको अगर आप देखेंगे तो उसके 10% लोगों को भी लाभ नहीं मिला होगा। सब लोग बाकी इंतजार ही कर रहे हैं। चलो बाद में करेंगे। तो देखिए, आज बीजेपी की बड़ी घोषणा जो है वो हो चुकी है। प्रहलाद जोशी जी, प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रहलाद जोशी जी, चुनाव प्रबंधन समिति की भी घोषणा हो गई और आज संकल्प समिति की भी घोषणा हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। हमने सोच समझकर ये निर्णय किया है और पूरा चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटी ये सब हमने आज अनाउंस की है और मुझे पूरा विश्वास है ये पूरा टीम ऑलरेडी काम शुरू कर दिए हैं और जो परिवर्तन यात्रा भी हमारा शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह हमारा पक्का है और लोग भी हमारे साथ है। जो इधर कारनामे चल रहा है गहलोत जी के सरकार में, ये लोग भी देख रहे हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और लॉलेसनेस, ये तो पूरा ये देन है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को लोग मैंडेट देंगे और हम ऐतिहासिक विजय हम प्राप्त करने वाले। सर, परिवर्तन यात्रा निकालने की बात की जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे का क्या रोल होगा? जो वो सभी प्रदेश और बीच बीच में राष्ट्रीय हमारे जो प्रमुख नेता है वो भी सभी भाग लेंगे। कोई तारीख तय हुई है यात्रा की? अभी करेंगे ना, इसलिए मैं आया हूँ ना। सर, वसुंधरा राजे को कोई जिम्मेदारी? सभी को बुला, सभी हमारा नेतृत्व स्टेट और सेंट्रल का, जहाँ जहाँ सेंट्रल का जरूरी है वहाँ सेंट्रल का और स्टेट का जहाँ जहाँ जरूरी है, जिस नेता का जरूरी है वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, ये बड़ी घोषणा जो है वो बीजेपी द्वारा आज कर दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे की भूमिका की बात कही जा रही है, उनका कहना है कि तमाम बड़े नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या भूमिका होगी वसुंधरा राजे की, क्योंकि देखिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम जो है वो शामिल नहीं है। साथ ही बीजेपी ये कह रही कि सितंबर के पहले सप्ताह में जो है वो 4 अलग अलग यात्राएं जो है वो बीजेपी द्वारा निकाली जाएंगी। अब देखना होगा उन यात्राओं में उनका नेतृत्व जो है वो कौन करने वाला है। जिस प्रकार से बीजेपी के चुनाव प्रभारी, उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्रीय नेता भी जो है वो इस यात्रा में जो है वो शामिल होंगे, प्रदेश के नेता भी इस यात्रा में जो है वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के सवाल पर अभी भी किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं आया है। ये जरूर कहा गया है कि तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और चुनाव प्रचार में जिसे जहां जरूरी लगेगा वहां पर जो है वो तैनात किया जाएगा। तो आज बीजेपी ने बड़ी घोषणा, जो काफी दिनों से इंतजार जो है वो किया जा रहा था, बड़ी घोषणा जो है वो आज बीजेपी ने कर दी है। पहले संकल्प पत्र समिति हर जिले का एक तरह से कह सकते हैं कि घोषणा पत्र बनाने की कोशिश जो है वो करेगी। आम जनता क्या चाहती है उन तमाम मुद्दों को इस घोषणा पत्र में जो है वो शामिल किया जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की भी घोषणा जो है वो कर दी गई है। चुनाव प्रबंधन यानी चुनाव किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से उसमें तमाम चीजें शामिल की जाएंगी, चाहे बात केंद्रीय नेताओं की दौरे की बात हो, किस क्षेत्र में किसे जो है वो कहां पर प्रचार के लिए भेजना हो, उन तमाम चीजों की बात जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति जो है वो आपको रोक रहा हूं इस वक्त। इस लाइव में दर्शकों को और आपके साथ मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूं और ये भी बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, इस ब्रेकिंग न्यूज के दौरान अरुण सिंह से जो आपकी बातचीत हुई है वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आगे डिस्कशन देखते हैं। जनता के मनोमस्तिष्क में यह बैठ गया है कि भाजपा की सरकार बनानी है, इसलिए हम लोग जनता के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप
उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप जो वह घोषणा पत्र बनेगा और वह घोषणा पत्र नहीं हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होगा। वो सरकार आने के बाद सभी लोगों की आकांक्षाएं जो होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। और यह भी अगर देखेंगे संकल्प पत्र बहुत अनुभवी लोगों की एक घोषणा जो पत्र समिति है, संकल्प पत्र समिति है, यह इसमें नाम है। और जैसे अर्जुन राम मेघवाल जी, घनश्याम तिवारी जी, किरोड़ी लाल मीणा जी, अब यह ऐसे लोग हैं जिनको जनता के बीच में काम करते, जनता की नब्ज जानते हैं। यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, हम सबकी एक तरीके से हम सब उनको सम्मान करते हैं और जबरदस्त प्रचार करेंगे। परिवर्तन सितंबर के पहले सप्ताह में परिवर्तन यात्रा निकलेगी। चार परिवर्तन यात्रा, चारों परिवर्तन यात्रा में अलग अलग जो है नेता उसको लेके चलेंगे। और सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अगर सरसरी तौर पर इन तमाम नामों पर हम नजर डालते हैं तो एक खास क्वालिटी जो सब में कॉमन नजर आती है, अलग अलग और अपने अंदाज में एग्रेसिव राजनीति करने वाले ये चेहरे हैं, जिसका मतलब यह है कि बीजेपी फुल एग्रेशन मोड को ऑन रखना चाहती है। अगर किसी चीज की कमी खल सकती है तो उससे जुड़ा सवाल हालांकि आप पूछ चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहले देखना होगा कि संकल्प पत्र में कौन लोग शामिल है। संकल्प पत्र बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो होगा, जो पार्टी जो है वो बनाएगी और संभवतः चुनाव से पहले इस संकल्प पत्र को जो है वो जारी किया जाएगा कि बीजेपी अगले 5 साल अगर सत्ता में आती है तो किस प्रकार के काम जो है वो बीजेपी करेगी। इस लिहाज से इस संकल्प पत्र समिति में बड़े नेताओं को जो है वो शामिल किया गया। बड़े नेता जिस प्रकार से नाम, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। घनश्याम तिवारी अपने आप में एक बड़ा नाम और कह सकते हैं कि काफी लंबा अनुभव जो है वो उनको यहाँ पर राजस्थान की राजनीति का है। किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार आंदोलन को लेकर एक बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी के रहे, चाहे बात भ्रष्टाचार की बात हो या फिर अत्याचार की बात हो, वो तमाम मुद्दों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहे। तो उनको भी इस कमेटी में जो है वो शामिल किया गया। अलगा गुर्जर जो प्रदेश सचिव है उनको इसमें शामिल किया गया। राव राजेंद्र सिंह उनको इस समिति में शामिल किया गया। सुभाष महरिया जो शेखावटी से आते हैं, बड़ा किसान चेहरा उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। प्रभुलाल सैनी जो फिलहाल जो है वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया है। यानी पार्टी ने तमाम लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश जो है वो की है। एक चेहरे को छोड़कर बीजेपी ने एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम उन नेताओं को शामिल करने की कोशिश की है जो अपने अपने क्षेत्र में एक कह सकते हैं कि अनुभव रखते हैं, अपने क्षेत्र में पकड़ जो है वो रखते हैं। साथ ही इसके अलावा जो लोग संगठन का काम करते हैं, जो लगातार संगठनों के जो कार्यप्रणाली है उसमें व्यस्त रहते हैं, उन्हें जो है वो चुनाव संकल्प समिति में जो है वो प्रबंधन समिति में शामिल किया गया। चाहे बात नारायण पंचारिया अभी भी जो है वो उपाध्यक्ष हैं और उन्हें चूंकि संगठन का काफी अनुभव है, पूर्व राज्यसभा सांसद है, इस लिहाज से उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति में रखा गया। ओंकार सिंह लखावत आप जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने देखिए, आपको सुनाना चाहेंगे। इस वक्त भी लगातार यहाँ पर नेताओं के संबोधन जो है वो चल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनने की कोशिश। टीचर है नहीं, सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है नहीं पता चलता, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो गृह मंत्री के रूप में है, कि जहां महिलाओं का इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, अपराधीकरण में नंबर 1 पे राजस्थान है, तुरंत गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। थोड़ा भी नैतिकता बचाओ। इलेक्शन कैंपेन समिति में देखिए, ये अरुण सिंह जो है वो अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जो चुनाव प्रबंधन समिति के लिए अगर हम जो बात कर रहे थे, चुनाव प्रबंधन समिति में तमाम जो लोग, बदन लाल जो इस वक्त महामंत्री हैं और संगठन का काम जो है वो बहुत बखूबी जो है वो संभाल रहे हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। दामोदर अग्रवाल वो भी महामंत्री हैं, उन्हें इस समिति में शामिल किया गया। यानी चुनाव प्रबंधन समिति में उन लोगों को शामिल किया गया है जो संगठन का काम बहुत बखूबी जानते हैं और पिछले काफी समय नहीं, लेकिन एक हल्का सा क्रॉस में सौरभ यहाँ पर आपको करना चाहूंगा। देखिए, राजनीति में हर चेहरा किसी न किसी के साथ जुड़ा चेहरा माना जाता है, उस लिहाज से ये सबका साथ वाली लिस्ट तो नहीं है।
स्वप्निल, अगर अपना सवाल फिर से अगर दोहराएं 5 लोग। जी, मैंने ये कहा कि हर चेहरा किसी न किसी दिग्गज के साथ जुड़ा चेहरा समझा जाता है। उस लिहाज से अगर देखें तो ये जो लिस्ट है, ये जो नाम है, वो सबका साथ वाली लिस्ट नहीं है। इस बात पर भी गौर करें आप। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कहा कि क्योंकि जिस प्रकार से। हाँ बोले सौरभ। स्वप्निल, फिर से अपना अगर सवाल दोहरा पाए तो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चेहरे हैं जो कि गुट निरपेक्ष हैं और कुछ चेहरे हैं जो कि किसी एक गुट के माने जाते हैं। मतलब सबका साथ वाली लिस्ट नहीं है ओवरऑल ये। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक बड़ा चेहरा, जो मैंने जिस प्रकार से कहा कि एक ही बड़ा चेहरा जिसे जो है वो इसे अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब क्या पार्टी परिवर्तन यात्राएं जो निकलने वाली हैं उनमें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, ये बड़ी बात है। क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह में 4 बड़ी यात्राएं जो है वो बीजेपी द्वारा निकाली जाएंगी। 4 अलग अलग दिशाओं से जो है वो ये यात्रा निकाली जाएगी। उनमें बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को या फिर सांसदों को और पदाधिकारियों को उसमें जो है वो जोड़ा जाएगा। वो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि अब उसी के जरिए, क्योंकि चुनाव का माहौल जो है वो परिवर्तन यात्राओं के जरिए ही बनाया जाएगा। और कह सकते हैं कि उसमें जो है वो संभवतः सीपी जोशी एक यात्रा लेकर निकल सकते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक यात्रा जो है वो लेकर निकल सकते हैं, वसुंधरा राजे, क्योंकि उनका नाम अब तक इस पूरी लिस्ट में कहीं पर भी सुनने देखने को नहीं मिला। इस लिहाज से उन्हें भी जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी किसी प्रकार की किन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी ये नहीं कह रही, लेकिन ये जरूर कह रही कि तमाम बड़े नेताओं को कुछ न कुछ जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। जो अपने जिस क्षेत्र में कह सकते हैं कि अब प्रभाव रखता है उन क्षेत्र में जो है वो उन नेताओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन आज जिस प्रकार से ये बड़ी खबर निकली है, संकल्प पत्र की बात हो या फिर चुनाव प्रबंधन समिति, उसमें वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं को कह सकते हैं कि जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी गई है या फिर उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो ये आज की एक बड़ी हलचल जो है वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से जो है वो निकल रही है। बाकी तमाम नेताओं को जो है वो कुछ न कुछ जिम्मेदारी देकर पार्टी ने एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की है। जो फिलहाल सीपी जोशी की टीम में जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी जो है वो इस चाहे बात चुनाव प्रबंधन समिति हो या फिर संकल्प समिति, उसमें शामिल जो है वो किया गया है। लेकिन अभी भी वही सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, उसको लेकर जो है वो अभी भी कंफ्यूजन जो है वो बरकरार है। अब देखना होगा सितंबर के पहले सप्ताह में आप जो बार-बार परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं, यात्राएं निकालने जा रही है, किस तरह से वो निकाली जाएगी उसको लेकर मोटा-मोटा अंदाजा सभी लगा चुके हैं। लेकिन देखिए, अभी तक का इतिहास जो रहा है बीजेपी का, किसी एक सिंगल चेहरे के बेसिस पर यात्राएं निकालने की प्रैक्टिस बीजेपी को खूब है। एक अलग पिच पर अलग तरह से यात्रा पहली बार बीजेपी निकाल रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, पिछले 4 चुनाव देखें तो वसुंधरा राजे ही जो है वो यात्राएं लेकर निकलती थी। उन्हीं की चाहे बात गौरव यात्रा हो, स्वराज संकल्प यात्रा हो, परिवर्तन यात्रा हो, वसुंधरा राजे ही जो है वो चेहरा होती थी। ये पहली बार है बीजेपी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार चुनाव जो है वो बीजेपी लड़ने जा रही है। किसी का भी चेहरा जो है वो पार्टी ने आगे जो है वो नहीं किया है। तो ऐसे में ये परिवर्तन यात्रा किस प्रकार की होगी, जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है 4 अलग अलग दिशाओं से यात्रा निकलेगी और उसका फॉर्मेट इस प्रकार का होगा कि 4 बड़े बड़े नेताओं को जो है वो एक एक परिवर्तन यात्रा की जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों या फिर सांसदों को जो है वो अटैच किया जाएगा और उनके नीचे पदाधिकारी जो है वो इस परिवर्तन यात्रा में जो है वो शामिल होंगे। तो बीजेपी इसके जरिए, ये चाहे चुनाव प्रबंधन समिति हो, संकल्प समिति हो, परिवर्तन यात्रा हो, इनके जरिए ये बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम सामूहिक रूप से जो है वो चुनाव में जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी तक वसुंधरा राजे की बात नहीं आ रही, लेकिन क्या परिवर्तन यात्राओं में, क्योंकि देखिए उनकी यात्राएं पिछले चुनाव में किस प्रकार की यात्रा हुई हम सबने देखा है, तो क्या उन्हें कोई यात्रा जो है वो दी जा सकती है, उस पर अभी भी संशय है। लेकिन
बाकी तमाम नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी किस प्रकार की भागीदारी जो है वो रहने वाली है और बीजेपी सामूहिक रूप से किस प्रकार से आगे बढ़े वो कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, और ये भी है कि मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है, अगर इन चेहरों को हम देखते हैं और जिस तरह की सियासत के लिए ये चेहरे मशहूर हैं, अगर हम उसको हम देखते हैं तो हमें मोटा मोटा अंदाजा हो रहा है कि किस संकल्प के साथ पार्टी जमीन पर उतर सकती है और जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें किस तरह के पॉइंट्स एक्स्ट्रा हाईलाइट के तौर पर सामने आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि काफी अनुभव वाले घनश्याम तिवारी जो अपने आप में राजस्थान की राजनीति में कितना अनुभव है सब लोग जानते हैं, उन्हें भी जो है वो इसमें शामिल किया गया। किरोड़ी लाल मीणा वो जिस प्रकार से किस प्रकार के आंदोलन जो है वो उन्होंने खड़े किए, क्या मुद्दे हैं और जनता की नब्ज जो है वो बेहतर जानते हैं कि जनता को किस प्रकार की समस्याएं हैं। ये तमाम नेता जो है वो संकल्प पत्र बनाएंगे और संकल्प पत्र को जो है वो हर जिले से जो है वो कह सकते हैं कि समस्याएं सुनी जाएंगी। चूंकि जन आक्रोश यात्रा के दौरान काफी फीडबैक जो है वो पार्टी को मिला है। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि परिवर्तन यात्राओं के दौरान भी पार्टी एक पेटी जो है वो लगाएगी और आम लोगों से, कार्यकर्ताओं से सुझाव लेगी कि बीजेपी का संकल्प पत्र किस प्रकार का होना चाहिए, बीजेपी अगले 5 सालों में आम जनता के लिए किस प्रकार के काम कर सकती है, क्या क्या मुद्दे जो है वो शामिल किए जाने चाहिए, किस प्रकार से आम जनता को राहत मिल सकती है। उन तमाम मुद्दों को जो है वो इस संकल्प पत्र में जो है वो शामिल किया जाएगा और चुनाव से एन पहले ये संकल्प पत्र जो